नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। चीन भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, ये तो दिख रहा है। लेकिन चीन की मंशा को लेकर जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा भारत को सावधान करते रहे हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हमने 1962 में भी देखा, जब भारत चीन भाई भाई के नेहरू के नारे को ठेंगा दिखाते हुए चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और आज भी भारत की लगभग 38-39 हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। चीन ने ऐसी ही कोशिश 2020 में भी की, जब उसने कोविड का फायदा उठाकर भारत की जमीन हथियाने की कोशिश की और गलवान घाटी में चीन और भारत की सेनाओं के बीच झड़पें हुई, जिनमें वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार चीन की सेनाओं को शहादत देनी पड़ी। भारत के सैनिक भी मारे गए, लेकिन भारत के सैनिक भी शहीद हुए, लेकिन वियतनाम युद्ध के बाद तकरीबन 50 चीनी सैनिक उसमें मारे गए थे। तो जब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो वो गलत नहीं है, उसमें सच्चाई है। और अब तिब्बत सरकार के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर लोब्सांग सांगे, जो चीन की साजिशों को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं कि वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। उनका कहना है कि चीन की ये जो चालें हैं, जो चाल चीन चल रहा है, वो सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे भारत की सत्ता पर वार करने लगी है। ये भारत की सत्ता पर वार कर रही है। उनका ये कहना है कि दिल्ली स्थित चीनी दूतावास न केवल भारतीय नेताओं और पत्रकारों को साधने की कोशिश कर रहा है, पत्रकारों को, जिनमें यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। आप जितने यूट्यूबर्स देख रहे हैं ना आजकल, जो ये उछल कूद मचा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इनमें यूट्यूबर्स भी शामिल हैं और उनके सहारे मोदी सरकार के तख्ता पलट करने का षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं। चीनी दूतावास इस कोशिश में है कि मोदी सरकार का तख्ता पलट किया जाए, और इसके लिए वो कई तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े पत्रकार शामिल हैं और बहुत सारे यूट्यूबर शामिल हैं। यह कहना है तिब्बत के पूर्व राष्ट्रपति का। ये सारी बातें उन्होंने एक बड़े टेलीविजन चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा। तो नेताओं को खरीदना, पत्रकारों को प्रभावित करना, उनका कहना है कि बड़े बड़े नेताओं को भी खरीदने की कोशिश हो रही है, पत्रकारों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, उनको भी लालच दिया जा रहा है, और मीडिया में पैसा डाल करके ये नैरेटिव बदलना, ये खेल बीजिंग खेल रहा है और ये असली खेल है। अब अगर हम लोग हाल की कुछ घटनाओं पर ध्यान दें, जैसे न्यूज क्लिक का ये जो विवाद हुआ जिसमें चीनी फंडिंग का आरोप लगा, पत्रकारों के लिए भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी चीन ने करवाई, जिसको हॉस्पिटैलिटी डिप्लोमेसी कहा गया। और देखिएगा कि भारत के पड़ोसी देशों में चीन के पैसों से कुछ सरकारें इस वक्त खड़ी हैं। आप समझ लीजिए इस बात को, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे वो सबूत हैं जिनसे ये पता चलता है कि बीजिंग का खेल सिर्फ व्यापार नहीं है, वो व्यापार तो करने के नाम पे वो संबंध बनाना चाहता है, बल्कि इसकी आड़ में वो सत्ता पलटने का भी खेल खेलता है, और ये खेल वो भारत में भी खेलने की कोशिश कर रहा है। आज हम लोग ये तिब्बत सरकार के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर लोब्सांग सांगे, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन पे चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उनमें कितनी सच्चाई है। इन सब पर बात करेंगे। तो तिब्बत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि ये चीन की कोशिश है कि वो भारत की इलीट को वो कैप्चर कर सके। आपको पता है इलीट सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, डिसीजन मेकिंग में उनका बड़ा रोल होता है, सत्ता के शीर्ष पर वो बैठे होते हैं। तो उनको कैप्चर करने का ये प्रयास है चीन का। और जो भी ओपिनियन मेकर्स हैं, जो समाज में ओपिनियन बनाते हैं, उसको कैप्चर करने की कोशिश ये चीन कर रहा है। उनका कहना था कि वो नेताओं की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो पत्रकार हैं, और जो आजकल यूट्यूबर बने हुए हैं जिनकी रीच बहुत ज़्यादा है, जो दिन भर बैठ के ज्ञान देते रहते हैं, उन्होंने अपनी एक ऑडियंस की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक तरह से बना ली है उन्होंने, उनको भी प्रभावित करने की कोशिश ये चीन कर रहा है। और उनका यह कहना है कि इसी तरह से उन्होंने तिब्बत में इन्फिल्ट्रेट किया था। तिब्बत में उसी तरह से घुसे थे, शिनजियांग हो, मंगोलिया हो, वो सब जगह इसी तरह से जाते हैं। वहाँ की जो इलीट होती है
उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने तिब्बत में किया, वहां भी उनका एक अभियान चल रहा है। तिब्बत में तो उनके खिलाफ बड़ा विद्रोह है, कब्जा तो उन्होंने कर लिया, लेकिन जनमानस को कैसे जीतेंगे? तो वो इलीट को कैप्चर करते हैं, जैसा उन्होंने तिब्बत में किया, शिनजियांग में किया, मंगोलिया में किया, और अब वो यही चीज भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अभी जो ये न्यूज क्लिक की जो कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें चाइनीज फंडिंग की बात आई, तो उससे ये साफ साफ पता चलता है कि किस तरह से मीडिया आउटलेट्स को खरीदने की कोशिश हो रही है, मीडिया आउटलेट्स को भारत की सत्ता के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। ये बड़ा स्पष्ट है। और ये सब कोई ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंटल घटना है, कोई छिटपुट घटना है, इन सबों के पीछे एक साजिश है, एक पैटर्न है। मीडिया को कब्जा कर लेना, नेताओं को अपने पक्ष में कर लेना, कारोबारियों को अपने पक्ष में कर लेना, ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिस पे इशारा किया है ये जो तिब्बत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और जब हम लोग भारत में क्या कुछ हो रहा है, अगर इन सारी चीजों को गौर से देखते हैं, किस तरह से, अब देखिए कहने में बड़ा बुरा लगता है, लेकिन राहुल गांधी का ये जो उनका व्यवहार रहा है, चीन के साथ उनकी क्या ये सीक्रेट डीलिंग्स हुई हैं, ये सब आपको मालूम है। और डोकलाम के समय जब वो चीज़ें चल रही थी, तो वो जा करके उनका चीनी लोगों से मिलना और वो कौन से समझौते करना, अगर हम लोग उस पर ध्यान दें तो किस तरह से नेताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी उसके सबसे बड़े उदाहरण है। चाइना का इन्वेस्टमेंट राजीव गांधी फाउंडेशन में भी किस तरह से पहुंचा, ये भी आपको पता है। और उसके अलावा ये जो न्यूज़ क्लिक का जो फंडिंग का जो पूरा कंट्रोवर्सी रहा, वो ये दिखाता है कि किस तरह से मीडिया को कैप्चर करने की कोशिश हो रही है। तो ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि जो बिना किसी आधार के कहा जा रहा है। अगर उनके आरोपों के साथ साथ हम ये देखें कि भारत में क्या घटित हो रहा है, तो आपको सीधा ये दिखेगा कि ये सब महज आरोप नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वो सच्चाई को दिखा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि आप जरा ये देखिए कि जो चीनी दूतावास है दिल्ली में, वो क्या करती है और किन लोगों को बुलाती है। किन लोगों को बुलाती है अपने नेशनल डे के फंक्शन में, या कोई भी फंक्शन होता है चीनी दूतावास में, तो आप देखिए कि किन लोगों को बुलाया जाता है। उन पे अगर आप नजर रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह का ये खेल चल रहा है। और उसमें आप देखिए किस तरह के पॉलिटिशियंस आते हैं, बिजनेस लीडर्स आते हैं, दूसरे लोग आते हैं। अब सबको खरीद लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। उनका बड़ा स्पष्ट कहना है कि जो भी जाता है चीनी दूतावास में, वो सब बिक गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चीन ये कोशिश करता है, चीन हमेशा ये कोशिश करता है कि उनको खरीदा जाए, उनको अपने पक्ष में किया जाए। और देखिए, उनका ये कहना है कि ये कोई एक तरफा चीज नहीं होती। वो ऐसे लोगों को दूतावास में बुलाया जाता है, उनको प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, और ये क्विड प्रो क्यो जैसा होता है। जैसे हम आपके लिए कुछ करेंगे, आपको हम सम्मान देंगे, आप बदले में क्या करेंगे, हमारे पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो इनको ये कल्टीवेट किया जाता है और एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। दूतावास के स्तर पर यह नेटवर्क क्रिएट किया जाता है और एक पैरेलल चैनल बनाया जाता है इन्फ्लुएंस का, एक प्रभाव का मंडल बनाया जाता है जो चीन के लिए काम करता है। आप देखते होंगे, कई बार आपने देखा होगा कि जब भी चीन के साथ भारत का कुछ होता है, कोई इस तरह की स्थिति आती है, टकराव की स्थिति आती है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी हैं जो खुल करके, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे, वो खुल करके चीन का पक्ष लेते हैं। तो इसलिए ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बेसिर पैर के नहीं है, इनमें कुछ सच्चाई है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप देखिए कि इसके प्रमाण आपको भारत के जो पड़ोस है उसमें कैसे मिलता है। अब देखिए, चीन जो है ओपनली कल्टीवेट करता है जो रूलिंग एलिट्स है नेपाल में। नेपाल में आपको पता है अभी जो सरकार गई है वो बिल्कुल चीन की पिछलग्गू थी। और श्रीलंका की जो सरकार, जितनी भी पिछली सरकारें हैं, वो सब चीन के प्रभाव में रहती हैं। बांग्लादेश में आप देख लीजिए, मालदीव्स में देख लीजिए, मालदीव्स का उदाहरण आपके सामने, और पाकिस्तान तो उसका एक सैटेलाइट स्टेट ही है। तो वो पाकिस्तान हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, सब जगह चीन ने इसी तरह से इलीट पे कब्जा किया हुआ है। और इसमें कोई गलत चीज नहीं है। हम सबको मालूम है कि किस तरह से चीन अपना प्रभाव भारत के पड़ोस में बढ़ाता जा रहा है, और ये सब कुछ वहां पे उनका जो दूतावास होता है उसके थ्रू होता है। इलीट को कैप्चर करते हैं, नेताओं को कैप्चर करते हैं, बिजनेसमैन को कैप्चर करते हैं, जर्नलिस्ट को कैप्चर करते हैं, और आजकल यूट्यूबर्स को भी कैप्चर किया जा रहा है। और वही चीज भारत में भी हो रही है। इस खतरे की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि देखिए, एक जो इकोनॉमिक लिवरेज है, अब भारत और अगर हम चीन के ट्रेड को देखें तो करीब भारत को 99 बिलियन US डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। ये ट्रेड डेफिसिट है।
मतलब वो हमें सामान ज्यादा बेचता है और हम कम बेचते हैं। उसका 100 बिलियन से ज्यादा का 113-14 बिलियन के आसपास इंडिया खरीदता है और करीब 13-14 बिलियन जो है वो भेजता है। मतलब करीब 100 बिलियन, 99 बिलियन से 100 बिलियन के बीच का ट्रेड डेफिसिट है। अब इसको चीन एक लेवरेज के रूप में इस्तेमाल करता है। देखिए, उसने आपके मार्केट को कब्जा किया हुआ है। जितनी भी आप मोबाइल की कंपनियां देखते हैं, वो वीवो हो, बहुत सारी कंपनियां, श्योमी हो, वो सारी चाइनीज कंपनी है। उसने आपके मार्केट को इस तरह से कब्जा कर लिया है कि आप चाह के भी उससे मुक्ति नहीं पा सकते। आप मुक्ति पा सकते हैं क्या? ये जितने मोबाइल हैंडसेट्स हैं वो कितने इंडिया में बनते हैं? कुछ इंडियन कंपनीज हैं भी, उनके भी सारे पार्ट्स चीन से ही आते हैं। तो उसने आपके मार्केट को कब्जा कर लिया है और इस तरह से वो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता जा रहा है। अब ये जो तिब्बत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो कहते हैं वो इसको भी इस्तेमाल करता है, इस प्रभाव को भी इस्तेमाल करता है सत्ता में अपनी पैठ बनाने के लिए। और अगर सत्ता उसके मनपसंद की नहीं हो तो उसकी तख्ता पलट करने की भी कोशिश करता है, जैसी कोशिश वो भारत में कर रहा है। जिस तरह से वो सब कुछ वो कर रहा है, नेताओं की खरीद फरोख्त, बिजनेसमैन को अपने पक्ष में करना, पत्रकारों को अपने पक्ष में करना, यूट्यूबर्स को अपने पक्ष में करना, ये आरोप लगाया है जो तिब्बत के पूर्व राष्ट्रपति हैं उन्होंने। अच्छा, इसके साथ साथ जो पिलग्रिमेज डिप्लोमेसी, जो सॉफ्ट पावर ब्राइबरी है, सॉफ्ट पावर का एक तरह से रिश्वत देना आप कह लीजिए, पिलग्रिमेज डिप्लोमेसी है। और मीडिया को कैप्चर करने का वो भी एक तरीका है। आपने देखा होगा कि कैसे अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाई गई। किसको? पत्रकारों को, ओपिनियन मेकर्स को। पत्रकारों के लिए अलग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराई गई। मंशा क्या था? क्या मंशा था? वो कोई धार्मिक काम था क्या? कोई धार्मिक प्रयोजन था उसमें? बिल्कुल नहीं था। ये पत्रकारों को प्रभावित करने की चीन की चाल थी। बड़े बड़े पत्रकारों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराई गई। इस तरह से उनके दिमाग को, मन मस्तिष्क को कब्जा करके अपने पक्ष में लिखने की ये चीनी साजिश है। ये उनका कहना है, जो तिब्बत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। भारत तक ही सीमित नहीं है, ऐसी चीजें चीन यूरोप में भी करता है। वहां बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि बाद में जाकर के बड़े बड़े चाइनीज कॉर्पोरेट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके प्रमाण है। ये भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ही सीमित नहीं है। यूरोप के नेताओं को भी चीन खरीद लेता है और उनको बाद में अपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बड़ी बड़ी सैलरी पे या बड़े बड़े अनुबंध करके उनको पैसे देता है उनको। तो यही चीज अब भारत में भी हो रही है। भारतीय पत्रकार जो हैं या इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारे हो गए हैं, उन सबों पर चीन की नजर है और उनको भी खरीदने की कोशिश चीन कर रहा है। उनमें से कितने बिक गए हैं और कितने नहीं बिके हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन चीन का ये प्रयास जारी है। और न्यूज क्लिक की जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में हमने आपको बताया ही। अब ये उन्होंने कहा कि यूरोप में तो ऐसा भी हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं यूरोप के जो $100,000 या उससे ज्यादा की सैलरी पे वो चाइनीज कंपनी में वो डायरेक्टर बन गए। वो नेता थे यूरोप में और समझिए $100,000, $1,00,000 या उससे ज्यादा सैलरी पे वहां पर डायरेक्टर बन गए। तो ये सब कुछ हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है और वही चीज अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए, जो भारत के जो खास करके जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनको बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। वो किसी भी पार्टी के हों, पक्ष के हों या विपक्ष के हों, क्योंकि उनको खरीदने की कोशिश चीन कर रहा है, वो करेगा। तो हर किसी को होशियार रहने की जरूरत है। और यही चीज पत्रकारों पे भी लागू होती है, बिजनेसमैन पे भी लागू होती है, जो यूट्यूबर्स हैं उन पे भी लागू होती है। क्योंकि चीन उनको खरीदने की कोशिश करेगा तो वो जो गिफ्ट देता है ना, वो फ्री में नहीं होता। ऐसे कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच, कुछ फ्री में नहीं होता। तो ये चीन की कोशिश रहेगी। तो बहुत साफ है कि चीन का मकसद केवल कारोबार या कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति की जड़ें खोदना है। अब न्यूज क्लिक फंडिंग से लेकर नेताओं, पत्रकारों की खरीद फरोख्त तक और पड़ोस में कठपुतली हुकूमतें खड़ी करने से लेकर आर्थिक दबाव बनाने तक, हर चाल एक ही दिशा में जाती है, मोदी सरकार को कमजोर करना और भारत को घुटनों पर लाना। ऐसे में देश के हित के लिए एक ही रास्ता है, सावधानी, सख्ती और संकल्प। चीन के षड्यंत्रों को ध्वस्त करना ही भारत की लोकतंत्र और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी रक्षा है। देखिए, भारत को आज ये समझना होगा कि चीन की चालें सिर्फ लद्दाख की बर्फीली चोटियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के दिल्ली तक पहुंच चुकी है। यह सिर्फ सीमा पार की जंग नहीं है, बल्कि मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक युद्ध है। अगर भारत समय रहते
इन एलिट कैप्चर और फंडिंग नेटवर्क जैसे न्यूज क्लिक की फंडिंग थी वैसी घुसपैठी चालों को नाकाम नहीं करता है तो यह खतरा सीधे हमारी लोकतांत्रिक नींव को हिला सकता है। अब वक्त आ गया है कि भारत एकजुट होकर बीजिंग को सख्त संदेश दे कि यह देश बिकाऊ नहीं है और यह राष्ट्र झुकने वाला नहीं है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।